और सोशल मीडिया में हड़कंप मच गई। अग्नि 5 MK2। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक और भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल। अब आते हैं उस मिसाइल की ओर जिसने डिफेंस की दुनिया में एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। फिर आया वो मिसाइल जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया, अग्नि 5, जिसकी रेंज ऑफिशियली 5000 किलोमीटर से ज़्यादा बताया जा रहा है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल 8000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की टारगेट्स को ये हिट कर सकता है। लेकिन इसकी कैपेबिलिटी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यह 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब लगभग पूरा चाइना इसकी रेस पे है और एशिया के ज़्यादातर हिस्से, यूरोप के कुछ हिस्से और अफ्रीका के कुछ हिस्से इसके रेंज में आते हैं। अग्नि 5 कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक कम समय में लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत ने अग्नि 5 में MRIV टेक्नोलॉजी टेस्ट की। MRIV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, मतलब एक मिसाइल लेकिन कोई वॉरहेड्स ले जा सकता है और अलग अलग जगह पर हिट कर सकता है, यानी एक लॉन्च लेकिन मल्टीपल सिटीज पर अटैक। यह टेक्नोलॉजी कुछ ही देशों के पास है, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना और अब इंडिया के पास है। 2007 अग्नि 5 की परियोजना घोषणा हुई और 2008 से DRDO ने ऑफिशियली अग्नि 5 की प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। 19 अप्रैल 2012 अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। 2013 दूसरा सफल परीक्षण किया गया। 2015 तीसरा सफल परीक्षण किया गया और 2016 चौथा सफल परीक्षण किया गया। इसका मतलब अग्नि 5 का लगातार सफल परीक्षण किया जा रहा था और 2018 में मिसाइल की सभी टेस्ट पूरी हुई और भारतीय सेना में शामिल कर दी। मार्च 2024 भारत ने पहली बार MRIV इक्विप्ड अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिशन का नाम था मिशन दी बस्टर। इस टेस्ट में मिसाइल ने मल्टीपल वॉरहेड्स डिप्लॉय किए और सभी टारगेट्स सफलतापूर्वक हिट हुए। यह इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब भारत ऑफिशियली MRIV क्लब में शामिल हो चुका है। अब आते हैं उस मिसाइल की ओर जिसने डिफेंस की दुनिया में एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। मिसाइल का नाम है अग्नि 5 MK2। हाल ही के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अग्नि 5 MK2 का एडवांस टेस्टिंग फेज शुरू कर दिया है और इसे आगे भी एडवांस बनाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें इस्तेमाल हुआ है कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, जिससे मिसाइल हल्की होती है, ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। कुछ डिफेंस रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज भी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह मिसाइल ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास कर सकती है और अपनी टारगेट्स को हिट कर सकती है। अग्नि 5 MK2 सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि फ्यूचर वेयरफेयर प्लेटफॉर्म हो सकती है। यह भारत की सेकेंड स्टेक कैपेबिलिटी को और मजबूत बना सकती है और यही वजह है कि चाइना और पाकिस्तान इस मिसाइल पर लगातार नजर रखे हुए है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक और भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल की, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा स्पेक्युलेशन होती है और लोगों के बीच तरह तरह की बातें चलती रहती है और वो मिसाइल का नाम है अग्नि 6। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने इसके डेवलपमेंट के लिए तैयार है। इसके बारे में DRDO के चीफ ने खुद बताया। So I will say no comments. It is the government's decision. We are ready whenever the government gives us the go ahead. कोई रिपोर्ट्स में इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर बताती है, लेकिन इसकी असली रेंज इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया की किसी भी हिस्से तक इस टेक कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है। कुछ एनालिस्ट का दावा है कि इस मिसाइल में एडवांस्ड MRIV सिस्टम्स और शायद सबमरीन लॉन्च कैपेबिलिटी भी हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसकी डिटेल्स ऑफिशियली रिवील नहीं की। आज दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री पावर्स हाइपरसोनिक वेपन्स पर काम कर रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड की स्पीड से कई गुना तेज होती है,
जिससे इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाती है। इंडिया भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर काम कर चुका है और कोई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर एक्निफरेंस में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी पूरी तरह बदल जाएगी। अग्नि मिसाइल्स सिर्फ वेपन्स नहीं है, बल्कि ये भारत की डिफेंस सिस्टम्स है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज है, मतलब भारत पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो भारत की तरफ से जवाब विनाशकारी होगा और यही जवाब देने की ताकत है अग्नि मिसाइल्स। लेकिन हाल ही के सिप्री के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रेडी टू यूज करके रखा है, लेकिन उन देशों के पास इससे भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स रेडी टू यूज है। अब आते हैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल हो रहे रश्मि के बारे में। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में भी ये चमत्कारी रश्मि आकाश में दिखाई दी और इसी को लेकर सोशल मीडिया में खलबली मच रही थी और लोगों के बीच तरह तरह की बातें चल रही थी। बाद में डीआरडीओ ने ट्वीट करके बताया है कि आत्मे को डीआरडीओ ने एक एडवांस अग्नि मिसाइल की टेस्ट की है जो MIRV सिस्टम से लैस है। इसका मतलब ये मिसाइल एक ही समय पर अलग अलग टारगेट्स पर हिट कर सकता है, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश में एक चमत्कारी रश्मि लोगों को दिखाई दी। पर इसमें भी डीआरडीओ ने इस मिसाइल का नाम खोलकर नहीं बताया। डीआरडीओ ने सिर्फ ट्वीट करके बताया है कि यह एक एडवांस्ड अग्नि मिसाइल है जो MIRV सिस्टम से लैस है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इस मिसाइल का नाम क्या है? एक्सपर्ट्स के अनुसार ये मिसाइल अग्नि 5 का एडवांस वर्जन भी हो सकता है या अग्नि 6 मिसाइल भी हो सकता है। और भारत सरकार ने इसी वजह से बे ऑफ बंगाल में 6 मई से 9 मई तक नतम जारी किया था, अर्थात किसी भी फ्लाइट 4 दिनों के लिए बे ऑफ बंगाल में उड़ना रोक लगा दी गई। यह नतम बे ऑफ बंगाल के ऊपर 3560 किलोमीटर लंबे एक फ्लैट जोन को कवर करता है जो अब्दुल कलाम द्वीप से शुरू होता है। इससे 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा मार्ग क्षमता वाली अग्नि 6 ICBM की संभावित परीक्षण को दर्शाता है। इससे लोगों के बीच तरह तरह की बातें चलती रही और सोशल मीडिया में हड़कंप मच गई। कुछ रिपोर्ट्स में आया है कि डीआरडीओ अपनी पहली 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा मार्ग क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की परीक्षण के लिए तैयार है। इससे पहले 25 अप्रैल से 6 मई तक 3550 किलोमीटर लंबे फ्लाइट जोन के लिए एक नोटम जारी लागू था, जिससे अग्नि 4 के संभावित परीक्षण से जुड़ा गया था। आज इंडिया दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री नेशंस में शामिल है और इसके पीछे सिर्फ सेना नहीं बल्कि हजारों साइंटिस्ट की मेहनत भी है। डीआरडीओ ने साबित कर दिया भारत अब टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं। अग्नि सिर्फ मिसाइल नहीं, यह इंडिया की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।